नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी ने अपने प्रत्याशियों की फाइल को तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी में किन किन लोकसभा सीट में किनका नाम आने वाला है। पहली लिस्ट के बारे में पहले ही मैंने वीडियो बना दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा फेक है, लेकिन आपने देखा होगा सभी हमारे नाम वही मिलकर आए। और दूसरी लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, और पहले एक बार नजर डाल लेता हूं पहली लिस्ट में। पहली लिस्ट में आपको पता है संभल से शफीकुर रहमान वर्क का नाम, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, और एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, और खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरारा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। इतने नामों का ऐलान हो चुका है। अब बीजेपी की लिस्ट आएगी तो उसको भी मैं बताऊंगा, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट आने वाली होगी तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो लिस्ट है अभी तैयार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी प्रत्याशी जब समाजवादी पार्टी के फाइनल हो जाएंगे तो दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी अपनी लिस्ट को लेकर के। और इसके पहले भी जब भी चुनाव होता रहा है, बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी हो या विधानसभा प्रत्याशी हो, एक साल पहले ही घोषित हो जाता था। चुनाव के वक्त एक दो प्रत्याशियों के टिकट इधर से उधर होते थे, अन्यथा नहीं होते थे। लेकिन कुछ समय से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा पहले जारी किया गया टिकट, लेकिन 2019 के चुनाव में साथ में जारी किया गया। सपा बसपा का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी का गठबंधन था, जिसमें आरएलडी को 2 सीटों पर हार मिली। 2 ही सीटें आरएलडी लड़ी थी, तो बहुत बुरी हार हुई थी आरएलडी की। बुरी हार क्या कहें, बहुत कम मार्जिन से हारे थे चुनाव। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले बात करने वाला हूं कन्नौज से जो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज के अलावा आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आप मीडिया में देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव के चाचा नाराज हैं, राजभर के बेटे आरोप लगाते हैं, फिर से आरोप लगाते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को टिकट नहीं मिलेगा, शिवपाल सिंह यादव भाजपा में चले जाएंगे। और एक बार भाजपा से साठगांठ थी भी उनकी, इसको सार्वजनिक तौर पर लोग जानते ही हैं। लेकिन जब दाल नहीं गली, खुद की पार्टी बनाई उन्होंने, जब उनको लगा कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया। परिवार इकट्ठा है इस समय। बहरहाल उनके परिवार की अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब मैं आपको बात करता हूं फूलपुर लोकसभा सीट, जहां से नाम आ रहा था नीतीश कुमार, पलटू चाचा का नाम आ रहा था, जो पलट गए हैं, जो इंडिया गठबंधन के एक तरह से सूत्रधार रहे, पलट गए, अपनी बातों से पलट गए। बातों के अलावा उनके कुछ बयान एक तरह से डरे हुए महसूस हो रहे हैं। पल्लवी पटेल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, बड़ा नाम है पल्लवी पटेल, विधानसभा में सदस्य हैं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। 2022 में जब चुनाव लड़ी थी, केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, और केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हरा भी दिया था। तो एक बड़ी नाम है, अनुप्रिया पटेल की बहन है, लोकसभा सीट फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि फूलपुर लोकसभा सीट पर पटेल का गढ़ है, वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद आजमगढ़ सीट मैंने आपको बता दिया, हो सकता है यहां से आदित्य यादव चुनाव लड़ जाएं। थोड़ा बहुत 19-20 जो लिस्ट में बता रहा हूं हो सकता है, क्योंकि भाई राजनीति संभावनाओं का अकेले मैं पहले बता दूं, और पता लगा बाद में कि 1-2 सीट इधर उधर हुई तो आप हमको कहेंगे कि भाई आपने गलत बताया था। गलत बताए रहेंगे तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा दोबारा आकर के इस वीडियो में। बलिया से अंबिका चौधरी नंबर 1 पे चल रहे हैं, और सनातन पांडे जी का भी नाम चल रहा है, क्योंकि पंडित का चेहरा है। वैसे बहुत सारे समाजवादी चिंतकों का मानना है कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी टिकट ही ना दे, क्योंकि वीडियो में मैं देखता रहता हूं बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। क्यों कमेंट करते हैं? क्योंकि उनको भी लगता है वैसे भी धरातल पर भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये जो बेस वोटर है, इसमें का 99% वोटर वो बीजेपी का वोटर है, क्योंकि 100% वोटर बीजेपी का वोटर है। वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, किसी भी हालात में नहीं देगा। पंडित कैंडिडेट होगा तब भी नहीं देगा, ऐसा मानना है लोगों का। रिश्तेदार नात बात भले दे दें इधर उधर, वैसे 100% कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन टिकट हो सकता है दे दिया जाए, क्योंकि एक चेहरा दिखाने के लिए। घोसी से राजीव राय, जो घोसी में उपचुनाव हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार हुई, राजीव राय का नाम आगे है। फतेहपुर का नाम नरेश उत्तम पटेल का चल रहा है, लेकिन यहां पर ऐसी चर्चा ये भी है, फतेहपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस से अभी गठबंधन ही नहीं हुआ है।
गठबंधन में हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक भी लोग समझ नहीं पा रहे कांग्रेस करना क्या चाहती है। तो यहां पर नरेश उत्तम पटेल का नाम आ रहा है, लेकिन इस सीट पर हम कहते हैं बदलाव भी हो सकता है। इटावा की बात करें, प्रेमदास कटेरिया 2009 में सांसद रहे। उसके बाद कमलेश कटेरिया 2009 में सांसद रहे, 2014 लड़े, हार गए, 2019 लड़े उनके बेटे कमलेश कटेरिया। उसके बाद इन दोनों में दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है टिकट ना मिले क्योंकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं। शंभू दयाल दोहरे और जितेंद्र दोहरे, इनकी अच्छी पकड़ है। ये दोनों में से एक का नाम यहां पर फाइनल हो सकता है। नगीना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जो है, ये सीट जो है चंद्रशेखर रावण को दे सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को ये सीट दे सकती है। ये सीट जो है नगीना लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है, चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ सकते हैं यहां से। लेकिन इसमें एक मामला और फंस सकता है, हो सकता है आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ जाएं, अपने चुनाव चिन्ह पर हो सकता है ना लड़े। मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक का नाम आ रहा है, लेकिन यह सीट जो है 2 तरफ जा सकती है। अभी भी मैं आपको बता दूं, चारू चौधरी हैं, जयंत चौधरी की पत्नी, उनका भी नाम चल रहा है कि यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 100% कोई संभावना नहीं। मैं आपको बता दूं, चारू चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है। मुरादाबाद से एसटी हसन सांसद हैं, लेकिन इनका टिकट बदला जा सकता है, या तो यहीं पर दे दिया जाएगा। इनका टिकट हो सकता है, इनको अमरोहा से अखिलेश यादव लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से, क्योंकि वर्तमान में सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन सकते हैं। उसके बाद गाजीपुर से मैं बात कर रहा हूं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अफजाल अंसारी अभी बसपा के कैंडिडेट हैं, बसपा के सांसद हैं, और लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है, जब तक आखिरी फैसला ना ले लिया जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अफजाल अंसारी जो लड़ेंगे, गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। मान लीजिए किसी कारणवश अफजाल अंसारी को टिकट नहीं दिया जाता है, तो किसी ना किसी कुशवाहा कोयरी को चुनाव लड़ाया जाएगा। 100% चांस बन रहा है यहां पर। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर चांस अफजाल अंसारी का है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में 2022 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, बहुजन समाज पार्टी का तो आप जान ही रहे हैं। बरेली से प्रवीण एरेन का नाम निखर कर आ रहा है। रागिनी सोनकर मछली शहर से इनका नाम आ गया है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मछली शहर से इनका नाम आ रहा है, लेकिन महिला विधायक हैं और अच्छा बोलती हैं। अब जमीनी हकीकत तो कुछ ना कुछ गलत होती है, मैं इसलिए बता दूं, जो विधायक होते हैं, कोई भी विधायक हो, हम बन जाएं, आप बन जाएं, किसी भी पार्टी का हो, सब व्यक्ति को नहीं संतुष्ट कर सकता कोई भी। बहुत सारे विधायक हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, अगले यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। ये लोग बड़े लोग होते हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो भी चुनाव लड़ते हैं चाहे जिस पार्टी से, दिखाई कोई नहीं पड़ता है ज्यादातर। और एक बात और बता दूं, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम एकदम पक्का मैं बता रहा हूं, 100%। और इस सीट का जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी 5-0 से पीछे है, 5-0 से चुनाव हारी हुई है 2022 के चुनाव में, यहां पर 5-0 से, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कौशाम्बी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है, और यहां पर राजा भैया का भी प्रभुत्व थोड़ा से है, 2 विधानसभा सीटों पर ज्यादा है, पूरा 2 विधायक हैं उनके, और 3 पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती ही नहीं है। कौशाम्बी के बाद मैं बात करता हूं अमरोहा लोकसभा सीट की अगर बात करूं, तो यहां से एसटी हसन का नाम चल रहा है, और इसके अलावा यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। क्यों कांग्रेस के खाते में जा सकती है? क्योंकि यहां से दानिश अली फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है दानिश अली को दे दिया जाए मुरादाबाद, कांग्रेस की तरफ से हैं, और मुरादाबाद दे दिया जाए, और यहाँ पर अमरोहा में एसटी हसन को चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है। प्रतापगढ़ सीट, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रतापगढ़ सीट से एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनका नाम फाइनल हो चुका है। कांग्रेस भी इस सीट पर डोरे डाल रही है, लेकिन हमको नहीं लगता इस सीट को कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि एसपी सिंह पटेल एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छी लड़ाई देंगे, हो सकता है चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि पटेलों का गढ़ है प्रतापगढ़। 2014 में अपना दल की कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीती थे एनडीए गठबंधन की ओर से। तो यहाँ पर जो पटेल विधायक हैं, 3 विधायक पटेल हैं, एक मौर्य विधायक है 5 विधानसभा सीटों में, और एक कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रमोद तिवारी की बेटी मोना तिवारी हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी कमजोर स्थिति यहाँ पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर भी होता है। और मैं बात करता हूँ आरएलडी को 7 सीटें जो दी गई हैं, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, बागपत, अमरोहा पे थोड़ा पेंच फंस सकता है, कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मतलब कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भाई राजनीति में
मैं बता दूं पहले, संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो